अस्सलाम वालेकुम। राज स्टूडियो में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सेहत, मिजाज और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में तंदुरुस्ती और खुशगवार मिजाज के साथ रखे। दुनिया का वो कोना जहां नक्शे खत्म हो जाते हैं, जहां सर्दी मौत का दूसरा नाम है। अंटार्कटिका एक ऐसा बरे आज़म जो अपने अंदर लाखों साल पुराने राज छुपाए हुए है। लेकिन क्या यह सिर्फ बर्फ का ढेर है, या यहां वो सब कुछ मौजूद है जिसे दुनिया से छुपाया गया? आज हम उस सफेद रेगिस्तान के उन राजों से पर्दा उठाएंगे जो आपके होश उड़ा देंगे। साइंसदान यहां मीलों लंबी बर्फ की लेयर्स में सुराख कर रहे हैं, कुछ तलाश करने के लिए। बर्फ के नीचे से ऐसी चीजें मिल रही हैं जो लाखों साल से सोई हुई थी। साइंस कहती है कि कभी यह जगह हरी भरी थी, यहां जंगलात थे और जिंदगी मुस्कुराती थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि यह पूरी जमीन बर्फ का एक कैदी बनकर रह गई? कुछ लोग कहते हैं कि यहां बर्फ के नीचे वो रास्ते हैं जो जमीन के सेंटर तक जाते हैं। 1947 में एडमिरल रिचर्ड बायर्ड एक बहुत बड़ा मिशन लेकर यहां पहुंचे, जिसे ऑपरेशन हाई जंप कहा गया। 4000 से जायद फौजी और दर्जनों जहाज। आखिर एक खाली बरे आज़म पर इतनी बड़ी फौज क्यों? रिपोर्ट्स कहती हैं कि वहां उनका सामना ऐसी चीजों से हुआ जो इंसानी समझ से बाहर थीं। एडमिरल बायर्ड ने अपने इंटरव्यू में अड़ने वाली ऐसी चीजों का जिक्र किया जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक सेकंडों में जाती थीं। मशहूर है कि हिटलर और उसके करीबी साथियों ने यहां न्यू सवाबिया के नाम से एक खुफिया दुनिया बसाई थी। नाजियों को कदीम उलूम और जादुई ताकतों में बड़ी दिलचस्पी थी। क्या उन्हें यहां कुछ मिल गया था? गूगल अर्थ पर कई बार ऐसी तस्वीरें देखी गईं जो बिल्कुल अहराम मिस्र जैसी लगती हैं। क्या ये अहराम सिर्फ कुदरती पहाड़ हैं या किसी कदीम तहजीब के बनाए हुए निशानात? कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि यहाँ एक बहुत बड़ा गेटवे है जो किसी दूसरी दुनिया में खुलता है। साइंसदान हैरान हैं कि उस मुंजमद दुनिया के नीचे कुछ मकामात पर दर्जा हरारत इतना ज्यादा क्यों है। बर्फ के नीचे छुपी झीलें, जहां ऐसी मखलूकात हो सकती हैं जो इंसान ने कभी नहीं देखी। किस्से कहानियों में तस्करा मिलता है कि यहाँ दियो कामत इंसानों की बाकियात मौजूद हैं। अगर यहाँ कोई एडवांस मखलूक बसती है तो वो अब तक खामोश क्यों है? अंटार्कटिका से आने वाले अजीब और गरीब सिग्नल्स आज भी रेडियो फ्रीक्वेंसीज को परेशान करते हैं। दुनिया की ताकतवर हुकूमतों ने एक मुआहदे के तहत यहाँ आम लोगों का जाना क्यों बंद कर रखा है? आप वहां जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक हद तक। इसके आगे क्या है, कोई नहीं जानता। जैसे जैसे जमीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है, बर्फ मेल्ट हो रही है और राज बाहर आ रहे हैं। 100 साल पुराने नक्शे इस बरे आज़म को हरा भरा दिखाते हैं। उस वक्त ये इल्म किसके पास था? खला से देखने पर यह जगह एक सफेद चादर लगती है, लेकिन इसके नीचे एक पूरी तारीख दफन है। कुछ लोग इसे जमीन का एनर्जी सेंटर कहते हैं, जहां से कायनात से राब्ता किया जाता है। मकनातीसी लहरें यहां इतनी तेज हैं कि मशीनें काम करना छोड़ देती हैं। अगर यहाँ की लाइब्रेरियां मिल गईं तो शायद हमें इंसान की असल तारीख मालूम हो जाए। साइंसदान डरते हैं कि कहीं बर्फ पिघलने से कोई कदीम वायरस ना निकल आए। क्या वो दीव दोबारा बेदार होंगे जो सदियों से इस कैद खाने में बंद हैं? ये खूबसूरत रोशनियां शायद किसी छपे हुए शहर का अक्स हैं जो आसमान पर नजर आता है। अंटार्कटिका का सफर सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी और पुरस्रार भी है। एक दिन ये बर्फ मुकम्मल पिघल जाएगी और तब सच छुपाना मुमकिन नहीं होगा। तब तक ये सब सिर्फ नजरियात और सुन्नी सुनाई बातें ही रहेंगी। इस्लामी नुक्ता नज़र से देखें तो अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान में बेशुमार निशानियां छुपाई हैं। कुरान पाक में गौर और फिक्र करने वालों के लिए बहुत से इशारे मौजूद हैं। अल्लाह फरमाता है कि तुम जहां भी जाओगे मेरी कुदरत को पाओगे। अंटार्कटिका की ये वुसअत हमें याद दिलाती है कि इंसान का इल्म कितना महदूद है। क़यामत की निशानियों में से एक ये भी है कि ज़मीन अपने हाइट बोझ बाहर निकाल देगी। शायद ये बर्फ का पिघलना इसी सिलसिले की एक कड़ी हो जो हमें सच्चाई के करीब ला रही है। क्या ये मुमकिन है कि यहाँ वो कुछ हो जिसका जिक्र हमें अपनी किताबों में मिलता है? आपको क्या लगता है, अंटार्कटिका में क्या छुपा है? एलियंस, नाजी या कोई कदीम इंसानी राज? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि राज स्टूडियो की ये काविश आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी मजीद वीडियोस मिलती रहें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह राज स्टूडियो पर आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।